दोस्तों, कहते हैं जिसके सिर पर भगवान के हाथ होता है वह कभी किसी मुसीबत में नहीं फंसता है। यह बात उस व्यक्ति पर लागू होता है जो हॉस्पिटल में जीवन और मौत से जूझ रहा होता है, लेकिन पैसे के अभाव में ऑपरेशन नहीं हो पाता है। कुछ देर के बाद जो चमत्कार होता है उसको देखकर किसी को भी विश्वास नहीं होता है। तो चलिए उस चमत्कार को पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी दक्षिण भारत में घटित एक ऐसी सच्ची घटना है जहां अपने भक्त को बचाने के लिए खुद भगवान शिव को हॉस्पिटल में आना पड़ता है। दोस्तों, दक्षिण भारत के एक गांव में एक मदन नाम का व्यक्ति था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी और एक लड़का थे। मदन और उसकी पत्नी सच्चे शिव भक्त थे, लेकिन लड़का हमेशा भगवान का खिलाफ रहता था। लड़का को भगवान पर विश्वास ही नहीं था। एक दिन की बात है, मदन को दिल का दौरा पड़ गया। जैसे तैसे में उसकी पत्नी और लड़का उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोला कि अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना रोगी मर सकता है। जितना जल्दी हो उतना जल्दी काउंटर पर 2 लाख रुपया जमा कर दो। 2 लाख रुपया का नाम सुनकर माँ बेटा का होश उड़ गया। दोनों बोले कि 2 लाख रुपया इतना जल्दी व्यवस्था करना तो दूर, 1 साल में भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। दोनों हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठकर रोने लगे। दोस्तों, पत्नी हॉस्पिटल के बाहर बैठी बैठी मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी और अपने पति के जान बचाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि 2 लाख रुपया जुटाने के लिए उसके पास भगवान के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। दोस्तों, माँ को भगवान से प्रार्थना करते हुए लड़का क्रोधित हो गया और बोला कि माँ, पिताजी हॉस्पिटल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं और आप इस समय भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्या इस कलयुग में कोई भगवान है? पूजा करना छोड़ दीजिए माँ। लेकिन माँ ओम नमः शिवाय के जाप और प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, क्योंकि माँ को पूरा विश्वास था कि भगवान शिव जरूर कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। दोस्तों, 1-2 घंटा के बाद हॉस्पिटल के अंदर से एक नर्स आई और लड़का को बोली कि बड़े डॉक्टर बुला रहे हैं। माँ और बेटा दोनों अंदर गए। डॉक्टर बोला कि बेटा, तुम्हारा पिताजी का ऑपरेशन सफल हो गया, सही सलामत से हो गया। वह बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे और बहुत जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। लड़का बोला कि डॉक्टर साहब, हम और माँ तो बाहर बैठे थे, हम लोग पैसा भी जमा नहीं किए, तो फिर पिताजी का ऑपरेशन कैसे हो गया? डॉक्टर बोला कि बेटा, तुम लोग जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर गए हो, उसी समय एक व्यक्ति आया और 2 लाख रुपया जमा किया और कहा कि मदन मेरा बचपन का दोस्त है, उनको ऑपरेशन करके ठीक कर दो। ठीक होने के बाद हम उनसे पैसा वापस ले लेंगे, और यदि कोई मेरा नाम पूछे तो महेश बतला देना। दोस्तों, महेश नाम सुनते ही माँ बेटा दोनों सोचने लगे कि उनका महेश नाम का कोई दोस्त ही नहीं था। फिर यह महेश कौन है? फिर दोनों सोचने लगे कि हो सकता है कि कोई दोस्त होगा जिसका नाम हम लोगों को पता नहीं होगा। दोस्तों, मदन के होश आने के बाद
माँ और बेटा दोनों मदन से पूछे कि महेश नाम का आपका कोई दोस्त है? तो मदन बोला कि महेश नाम का दोस्त तो दूर, महेश नाम का किसी व्यक्ति को भी मैं नहीं जानता। फिर माँ बेटा बोले कि फिर वह महेश कौन था जो आपके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपया हॉस्पिटल में जमा किया? फिर मदन बोला कि सब भगवान शिव का महिमा है, उनका ही नाम है महेश। हो सकता है कि खुद भगवान शिव अपने इस भक्त को बचाने के लिए हॉस्पिटल में पैसा जमा किए होंगे। माँ बोली कि हाँ बेटा, यह तो भगवान शिव का ही महिमा है कि आज तुम्हारा पिताजी जिंदा है। तो बेटा बोला कि माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमको विश्वास नहीं था कि इस कलयुग में भी भगवान होते हैं, लेकिन आज समझ में आ गया कि यदि सच्चे दिल से भगवान को पूजा जाए तो जीवन में कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। अब तीनों पति पत्नी और बेटा हॉस्पिटल से सीधा मंदिर पहुँचे और भगवान का पूजा पाठ किए और बेटा की गलती के लिए माफ़ी मांगी। उस दिन से बेटा भी सच्चा शिव भक्त हो गया। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।